just before Student of the Year to uh, being one of the two people to be considered to play Princess Jasmine in Aladdin. Truthfully, really just changed my experiences in my life. तारा सुतारिया इज ब्यूटीफुल मल्टी टैलेंटेड, मगर फिर भी ऐसा क्यों कि उसकी कोई मूवी नहीं आ रही। कुछ लोग बोल रहे हैं दैट शी इज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन फेज। एक पोस्ट था जिसमें एनोनिमसली एक एक्ट्रेस के बारे में लिखा हुआ था। ऑल्दो यहाँ पर कोई भी नाम मेंशन नहीं था, बट पोस्ट पढ़कर समझ में आ रहा था कि यहाँ पर तारा सुतारिया के बारे में ही बात हो रही है। द पोस्ट वॉज लाइक दिस एक्ट्रेस वॉज फर्स्ट सीन इन अ किड शो. She made her Bollywood movie in a rom-com franchise bankrolled by a top production house. But when Starkids started seeing her as a threat, she was sidelined by her mentor. Her beau of several years broke up with her and married someone else. As per a source, she is going through a acute depression over her failed career and personal life. She has only one film in hand. Hi everyone, welcome back to the Spy Show. Let's talk about Tara Sutaria कि वो आखिरकार कहाँ गायब हो गई and why she stopped getting movies. Also we'll talk कि कैसे करण जौहर ने तारा को नेपो किड्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया था, और तो और उनको 42 मूवी के सेट्स पर कैसे एक इंसल्टिंग वे से ट्रीट किया जाता था। सो 2019 में तारा एंड अनन्या ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी के साथ डेब्यू किया था, जहां उनके ऑपोजिट थे टाइगर श्रॉफ। अब एज एन आउटसाइडर करण जौहर की मूवी से डेब्यू करना इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग डील, क्योंकि हम सभी को पता है कि करण जौहर सिर्फ और सिर्फ स्टार किड्स के ही गॉडफादर हैं, और किया भी उन्होंने कुछ ऐसा ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के टाइम। क्योंकि अगर आप देखो तो अनन्या एंड टाइगर बोथ आर स्टार किड्स, उनमें से सिर्फ एक तारा ही थी जो कि आउटसाइडर थी, एंड इस मूवी में भी अनन्या का स्क्रीन टाइम तारा से काफी ज्यादा था। तो आप कह सकते हो कि करण ने अनन्या को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी। और सिर्फ मूवी में ही नहीं, अगर आप ध्यान से स्टूडेंट ऑफ द 2 ईयर के प्रमोशंस देखोगे ना, तो वहां भी यू विल सी कि अनन्या को तारा से काफी ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही थी। र्यूमर्स तो कुछ ऐसे भी थे कि इवन वाइल शूटिंग उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। अनन्या यूज टू मेक जोक्स अराउंड हर, जो कि कभी कभी काफी ज्यादा इंसल्टिंग हो जाया करते थे। लेकिन अगर तारा कभी पलटकर आंसर दे दे तो अनन्या वुड गो एंड कंप्लेन टू करण, जिस पर करण का भी रिस्पॉन्स काफी बायस होता था। कुछ कॉमेंट्स तो ऐसे भी देखने मिले, like I feel like she's been done very wrong by the industry. She can come off as snobbish, but my friend was in the production team of a film she was doing and said the treatment was horrific. She's spoken to like it's the 90s because she has literally zero backing from anyone in the industry. I feel for her men. Second comment was apparently Annie Poo यहाँ पे अनन्या के बारे में बात की जा रही है। Annie Poo and her mother used their influence to cut Tara's role and didn't even let her have a solo song on her own. Ananya showed up in Jat Ludhianve song also. She bullied Tara on the sets of Sorty 2 and Tara had no choice but to take it. तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स थे दैट अनन्या वॉज जेलस ऑफ तारा। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता तो जब अनन्या ने डेब्यू किया था तो शी वॉज टोटली न्यू टू द इंडस्ट्री। लेकिन तारा ने इससे पहले भी काफी डिज्नी शोज लाइक स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर, ओए जस्सी जस्सी जैसे कई टीवी शोज में काम किया था। तो कंपैरेटिवली एक्टिंग वाइज तारा अनन्या से ज्यादा एक्सपीरियंस थी, एंड नॉट ओनली एक्टिंग। अगर आपको नहीं पता तो तारा इज अ ट्रेन्ड बैले डांसर और वो काफी अच्छी सिंगर भी हैं। तो हम कह सकते हैं दैट तारा इज मल्टी टैलेंटेड। लेकिन इस मूवी के प्रमोशंस के टाइम करण ने अनन्या को ज्यादा प्रमोट किया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। अब ये मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे हिट तो नहीं रही, बट इस मूवी के बाद अनन्या को वो लाइमलाइट मिल गया था जैसा करण उनको देना चाहते थे। लेकिन क्योंकि मूवी इतनी हिट नहीं थी और करण भी अनन्या को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, तो तारा को एज अ न्यू कमर वो लाइमलाइट नहीं मिला जो एक्चुअली में वो डिजर्व करती थी। लेकिन स्टिल इट वाज अ बिग डील बिकॉज इट वाज अ करण जौहर्स मूवी। तो मूवी हिट ना भी हो तभी भी आपको थोड़ा बहुत लाइमलाइट तो मिल ही जाता है। और अगर आप देखो तो अनन्या और तारा दोनों ने एक साथ ही इस मूवी में डेब्यू किया था, लेकिन अनन्या को बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन तारा को नहीं मिला। एंड ऑब्वियसली तारा इज बेटर इन एक्टिंग देन अनन्या, क्योंकि वो चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुकी है और उन्होंने काफी सारे शोज भी किए थे। बट अनन्या को अवार्ड मिलना और तारा को अवार्ड ना मिलना सीम्स टोटली अनफेयर। आफ्टर दैट तारा वर्कड इन अ मूवी कॉल्ड मरजावा, और ये मूवी भी फ्लॉप थी। इस मूवी में तारा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया था, और इस मूवी के प्रमोशंस के टाइम उनके डेटिंग के भी न्यूज बाहर आ रहे थे। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी भी मूवी के टाइम उसके को स्टार के डेटिंग के न्यूज बाहर आते हैं ना, तो वो मोस्टली फेक ही होते हैं, क्योंकि उनको मूवी के प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो उस टाइम सिद्धार्थ मल्होत्रा भी फ्लॉप एक्टर थे और तारा भी इंडस्ट्री में न्यू थी।
तो लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं था उनके डेटिंग न्यूज में, और मूवीज के फ्लॉप होने के बाद उनके डेटिंग न्यूज को इतना अटेंशन नहीं मिला। इसके बाद भी तारा को कई मूवीज मिले। शी वर्कड इन मूवीज लाइक तड़प, हीरोपंती 2, एक विलन रिटर्न्स, बट उनमें से सैडली एक भी हिट नहीं थे। अब देखो, एज एन आउटसाइडर तारा को काफी मूवीज मिली थी, बट सैडली उनकी सारी मूवीज फ्लॉप थी। तो तारा को कभी वो लाइमलाइट मिला ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि तारा की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर आपने अपूर्वा देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें तारा का जो रोल था ना, वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग रोल था। और तो और लोगों को भी उस मूवी में तारा की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो मे बी तारा वुड हैव परफॉर्म बेटर अगर उनको अच्छे स्क्रिप्ट मिलते, लेकिन तारा को ऐसे मूवीज में कास्ट ही नहीं किया गया। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद करण ने भी तारा को किसी भी मूवी में कास्ट नहीं किया। स्टार्ट में सबको लग रहा था कि क्योंकि तारा ने करण की मूवी से डेब्यू किया है तो शायद से करण उसको फेवर करेंगे, जैसे कि उन्होंने अनन्या के केस में किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आपको लग सकता है कि तारा की बैक टू बैक सारे मूवीज फ्लॉप होने की वजह से करण ने उसको कास्ट करने का रिस्क नहीं लिया होगा। देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए तो अनन्या के भी काफी मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हुए थे, लेकिन फिर भी करण ने उसको फेवर भी किया एंड ही इज स्टिल फेवरिंग हर। उसको वो टाइम टू टाइम कॉफी विद करण में इनवाइट करके भी रेलेवेंट रखते हैं। ऑल्सो करण का तारा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में कास्ट करने का रीजन भी यही था, ताकि लोगों को ये ना लगे दैट ही इज ओनली फेवरिंग द स्टार किड्स। क्योंकि टाइगर एंड अनन्या बोथ आर स्टार किड्स, तो उन्होंने बैलेंस रखने के लिए तारा को कास्ट किया। एंड ही डिड द सेम थिंग इन द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहां उन्होंने वरुण और आलिया के साथ सिद्धार्थ को लॉन्च किया था, जो कि एक आउटसाइडर थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि करण ने सिद्धार्थ को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद भी कई मूवीज में कास्ट किया, लेकिन ही डिड नॉट डू द सेम विद तारा। उसके बाद उन्होंने तारा को पूरी तरह इग्नोर किया। एंड क्योंकि तारा का कोई कनेक्शन नहीं था बॉलीवुड में, तो कुछ फ्लॉप मूवीज करने के बाद शी इज नॉट गेटिंग मूवीज एनी मोर। तारा ऑल्सो डेटेड आदिर जैन टू स्टे रेलिवेंट इन द इंडस्ट्री, क्योंकि आदिर जैन कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। आदिर जैन मदर रीमा कपूर इज द डॉटर ऑफ राज कपूर। और अगर आप बॉलीवुड में रेलेवेंट रहना चाहते हो तो कपूर फैमिली इज अ ग्रेट ऑप्शन। और आदिर जैन को डेट करने के लिए तारा को थोड़ा तो लाइमलाइट मिला भी था। उसको कपूर फैमिलीज के सारे फंक्शंस एंड पार्टीज में स्पॉट किया जा रहा था, लेकिन आदिर से ब्रेकअप के बाद शी इज नॉट रेलेवेंट एनी मोर। ऐसे बैक टू बैक इतने फ्लॉप्स देने के बाद किसी का भी बॉलीवुड में रेलेवेंट रहना काफी टफ है अनटिल यू आर अ स्टार किड। या तो आपको एक रेलेवेंट एक्टर को डेट करना पड़ेगा, या तो एक अच्छे पीआर टीम को हायर करके बॉलीवुड में रेलेवेंट रहना पड़ेगा। बट समहाउ आई फील करण ने इंटेंशनली तारा को इग्नोर किया, क्योंकि उन्हें पता था कि तारा इज वे मोर टैलेंटेड देन अदर स्टार किड्स। और अगर करण तारा को उतना फेवर करते तो अनन्या को उतना लाइमलाइट मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि सी दोनों ने एक साथ ही डेब्यू किया था और 2020 में नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। और उस टाइम सब लोग स्टार किड्स को ट्रोल कर रहे थे, तो अनन्या का रेप्यूटेशन उस टाइम ऑलरेडी खराब हो चुका था। और उस टाइम अगर करण तारा को फेवर करते तो लोग तारा को ज्यादा सपोर्ट करते, बिकॉज शी इज एन आउटसाइडर। सो मे बी दैट्स वाई करण टोटली इग्नोर तारा। और अभी भी अगर आप देखो तो तारा इज वे बेटर देन जानवी, अनन्या एंड सारा। बट द सैड पार्ट इज कि उनको अभी भी बैक टू बैक मूवीज मिल रहे हैं, बट तारा हैज बिकम टोटली इररेलेवेंट इन द इंडस्ट्री। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आप लोगों का क्या कहना है इस पर प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्पाई शो, जहां हम सेलिब्रिटी ड्रामा के बारे में केयर करते हैं ताकि आपको करने की जरूरत ना पड़े।